मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो आपका पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन और आपकी जो यूनिट है वो थर्ड यूनिट है। और तीसरे यूनिट का जो आपका नाम है वित्तीय लेखांकन शिक्षण के उपागम एवं शिक्षण विधियाँ। वित्तीय लेखांकन अध्ययन के उपागम एवं शिक्षण विधियाँ। और हम शिक्षण विधि का अर्थ परिभाषा ये पढ़ चुके थे। शिक्षण विधि के उद्देश्य भी हम पढ़ चुके हैं, उसके तत्व भी हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या तत्व होते हैं जो मैंने आपको बताया था, एक बार बता देती हूँ। बातचीत करना, चित्र दिखाना, प्रदर्शन, हाव भाव का उपयोग करना, लेखन सामग्री को शामिल करना, पाठन को शामिल करना और निर्देशन देना, ये आपके जो शिक्षण विधि थी उसके तत्व थे, यानी कंपोनेंट्स थे, एलिमेंट्स थे। और अब जो है वित्तीय लेखांकन शिक्षण की विधियाँ। वित्तीय लेखांकन शिक्षण की विधियाँ, यानी कौन कौन सी विधियाँ जिसको हम यदि वित्तीय लेखांकन शिक्षण कार्य करा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी ऐसी विधियाँ जिनका उपयोग हम हमारे शिक्षण के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो विधि आती है वो है हमारी व्याख्यान विधि। दूसरी जो विधि है वो है हमारी प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन। तीसरी जो है हमारी वो है वाद विवाद विधि। नेक्स्ट जो विधि है वो है हमारी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट है हमारी प्रयोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट जो विधि है वो है हमारी पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट विधि जो है वो है निरीक्षित अध्ययन विधि। निरीक्षित अध्ययन विधि। नेक्स्ट जो है हमारी आगमन एवं निगमन विधि। तो ये जो है हमारे पास टोटल जो वित्तीय जो लेखांकन शिक्षण है उसके अंदर हमारे पास 8 विधियाँ होती हैं। इन 8 विधियों का प्रयोग करके हम वित्तीय लेखांकन शिक्षण को रुचिपूर्ण और बोधगम्य बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है जनरल आप ये बस जान लीजिए कि कौन कौन सी विधि में क्या क्या होता है। तो जो व्याख्यान विधि है जो आपने सभी ने सुनी होगी, रोज आप सुनते हो, जो लेक्चर मेथड आपका चलता है व्याख्यान विधि, यानी इसमें एक शिक्षक क्या करता है, अपना पूरा एक व्याख्यान तैयार करके आता है और वो उस व्याख्यान को वहाँ पर कक्षा में सुनाता है और उसमें ज़रूरत होती है जहाँ पर उसे समझाने की वहाँ पर उस चीज़ को वो समझाता भी है। नेक्स्ट जो है आपका प्रदर्शन विधि। व्याख्यान विधि के बाद में जो सबसे अच्छी विधि को जो माना गया है वो हमारी प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन विधि होती है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा हमें यही बताती है कि हमें विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता और उनके मानसिक आयु और योग्यता के अनुसार शिक्षण कार्य कराना चाहिए और ऐसा शिक्षण कार्य होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी रुचि ले सके और प्रभावी हो सके। तो प्रभावी तो हमारा व्याख्यान से नहीं होगा, क्योंकि व्याख्यान में अधिकतर क्या होता है कि एक विद्यार्थी की श्रवण शक्ति जो होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि लिमिट होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा सुन नहीं सकता है। एक समय तक वो हमारी बातों को या अपनी बातों को वो सुन सकता है, उसके बाद में उसे बोरियत होने लगेगी। तो उस चीज़ को हटाने के लिए और शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए हमें प्रदर्शन विधि का उपयोग करना चाहिए, जो कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि होती है। यानी जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रदर्शित रूप में पढ़ाएं, यानी चार्ट के माध्यम से या किसी भी प्रकार से जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको हम यदि प्रदर्शित करेंगे
चार्ट के माध्यम से हो गया या डायग्राम के थ्रू हो गया, तो वो इफेक्टिव होगा, वो हमारा प्रदर्शन विधि होता है। नेक्स्ट होता है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में क्या होता है कि यदि हम कोई दो ग्रुप बना लें, उसके अंदर जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में दोनों चीज़ें बुलवा कर भी हम आलोचना करवा कर भी हमारे टॉपिक को हम अच्छे से क्लियर करवा सकते हैं। ये भी एक अच्छी विधि होती है। दूसरी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में क्या होता है, विद्यार्थियों को कार्य दिया जाता है, कोई समस्या दी जाती है, उसका समाधान वो निकालते हैं, चाहे प्रैक्टिकल करके निकाले या उसकी खोजबीन करके निकाले, किसी भी तरह से निकाले, तो उस समस्या को वो समाधान निकालते हैं। तो ये भी उनके लिए जिज्ञासापूर्ण होता है कि ये हमें समस्या मिली तो इसका समाधान हमें निकालना है। नेक्स्ट जो है प्रयोजना विधि, जिसका जनक गिल पैट्रिक को कहा जाता है। तो प्रयोजना विधि जो कि हमारा प्रोजेक्ट मेथड है, जिसमें हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं विद्यार्थियों को कि हमको इस पर ये काम करना है, तो वो विधि से भी हम व्यवसाय जो हमारा वित्तीय लेखांकन शिक्षण है उसको रुचिपूर्ण और बोधगम्य बना सकते हैं। उसके अलावा पाठ्य पुस्तक विधि जो हमारा परंपरागत एक विधि परंपरागत जो तरीका चला आ रहा है शिक्षण कार्य का, जिसमें हम पाठ्य पुस्तक से की सहायता से जो हम विद्यार्थियों को ज्ञान देते हैं या हम कक्षा में शिक्षण कार्य कराते हैं, वो हमारी पाठ्य पुस्तक विधि यानी जो टेक्स्ट बुक होती है उसके माध्यम से व्यवसाय अध्ययन कराने या वित्तीय लेखांकन का अध्ययन कराना। फिर निरीक्षित अध्ययन विधि। निरीक्षित अध्ययन विधि में है कि निरीक्षण कार्य किया जाता है, शिक्षक की देख रेख में कुछ कार्य दिया जाता है और उसी की देख रेख में, उसी के निरीक्षण में विद्यार्थी अपना कार्य पूर्ण करते हैं। उसके बाद में आगमन और निगमन विधि होती है। तो आगमन और निगमन विधि जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आगमन और निगमन विधि आपकी क्या है। तो आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि होती है और जो निगमन होती है वो एक अवैज्ञानिक विधि है। और जो आगमन विधि होगी वो छात्रों को केंद्रित करके बनाई जाती है, और जबकि जो निगमन विधि है वो हमारे शिक्षक केंद्रित होती है। तो आगमन विधि को जैसे हम बोलेंगे तो कि उदाहरण के आधार पर एक सामान्य नियम का जो निर्धारण कर हम जो कार्य कराएं वो आपकी आगमन विधि कहलाती है। और वित्तीय लेखांकन के विषय में जो शिक्षण को मतलब सफल बनाने के लिए या प्रभावी बनाने के लिए मुख्यतः हम जो आगमन विधि का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह विधि न होकर एक रीत होती है। और इस पद्धति की विशेषता ये होती है कि इसके अंतर्गत वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत जो भी होते हैं सारे प्रतिपादित किए जाते हैं, और सिद्धांतों के आधार पर यदि हम कोई जैसे सिद्धांतों पर जब कोई चीज़ आधारित होती तो वो वास्तविक घटनाओं पर या वास्तविक तथ्यों का निरीक्षण करके ही बनाई जाती है। इसलिए जो सबसे ज़्यादा विधि का उपयोग किया जाता है हमारे वित्तीय लेखांकन के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो हमारा आगमन विधि है। तो आज के लिए इतना ही। सिर्फ आपको मैंने ये विधियाँ जो कितनी 8 विधियाँ होती है व्यवस्था हमारे वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत, और उनका जनरल आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। कल की क्लास में आपको व्याख्यान विधि क्या है, इसके क्या गुण है, क्या लाभ है, क्या दोष है, तो वो सारी चीज़ें क्या उद्देश्य होते हैं, उन सबको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।